जय हिंद। स्किल्स ऑफ वर्ड में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश, अंग्रेजी, जिसमें हम स्पीकिंग और ग्रामेटिकल दोनों तरह से इंग्लिश सिखाने का प्रयास करेंगे। आप कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं और आप अपने व्यवहार में अंग्रेजी जैसी इम्पोर्टेंट भाषा को सीख सकते हैं। आज अंग्रेजी हर जगह काम में आने वाली भाषा है, इंटरनेशनल भाषा बन चुकी है। तो यहाँ पर हम प्राथमिक स्टेज से प्रारंभ करते हैं। कहाँ से प्रारंभ करेंगे? कॉल से, टेंस से। अब जो टेंस है, टेंस टेंस मीन्स होता है काल। अगर आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे तो एक आध महीने में निश्चित रूप से टेंस का टेंशन, अंग्रेजी का टेंशन, टेंस का टेंशन मीन्स अंग्रेजी का टेंशन आप भूल जाएंगे। ठीक है, आपको अंग्रेजी बेहतरीन तरीके से आएगी। चलिए, अब हम इस टेंस पर बात करते हैं। जो टेंस होता है वो तीन प्रकार के वाक्य हम बोले जाते हैं हमारे इंग्लिश में। नंबर एक है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस क्या है? वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। और काल मीन्स क्या होता है? काल मीन्स होता है समय। हम समय को पकड़ लें तो वर्तमान काल जो होगा वो कैसे होता है? अब हम जो काम अभी करते हैं ना, बिल्कुल चल रहा है, कर रहे हैं, रनिंग में काम है। जैसे मैं जाता हूं, मैं आ रहा हूं, वह जा चुका है। अक्सर इसमें है, हूं, हु का प्रयोग होता है और ऐसा लगता है यह काम वर्तमान काल में चल रहा है, अभी चल रहा है। जो अभी का काम है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, वह जाता है, ये वर्तमान काल है। जब तीनों काल, ठीक है, तो इस तरह से ये प्रेजेंट टेंस है। जो काम अभी चलता है, जो काम पूरा नहीं है। वर्तमान का मतलब है अभी का काम जो जारी है, चल रहा है। वह जाता है, वह जा चुका है, वह गया है। इस तरह से जो वाक्य आते हैं वो किस में जाएंगे? प्रेजेंट। इसी क्रम में नंबर दूसरा जो है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भूतकाल। पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भूतकाल। अब ये भूतकाल कैसे आ गया? जो काम बीत चुका, जो काम पहले हो चुका है, ठीक है, कोई भी काम है जो काम बहुत पहले, जैसे राम रमेश जाता था, अब नहीं जा रहा, अब नहीं जाता है, पहले जाता था, जाता था, थी, थे, ध्यान रखिएगा। तो वहां पर इस तरह से ही इसका प्रयोग होता है। और रमेश भोपाल गया था, गया था, जाता था नहीं, गया है नहीं, जाता था, गया है नहीं, जा चुका है नहीं, जाता था, पहले पहले पहले। वह लिखता था, वह सो रहा था, अब नहीं सो रहा, पहले सो रहा था। इस तरह तो अक्सर इसमें था, थी, थे का प्रयोग जब हो जाता है, पास्ट टेंस में होता है भूतकाल। हम इसे भी कहते हैं उस वहां पर, उस जंगल में मत जाना, उस बगीचे में न जाना, उस बाध में न जाना, वहां भूत है। अब भूत पुराने जमाने का, ठीक है। अब चलते हैं नंबर तीन, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, अब ये फ्यूचर टेंस क्या है? भविष्य काल। फ्यूचर टेंस क्या है? भविष्य काल। अब देखिए, ये जो भविष्य काल है, ये आगे जो होने वाला है, जो होगा आगे भविष्य में, ना तो भूत का है, ना वर्तमान का है, भविष्य में होगा। ठीक, तो भविष्य में जैसे हम कहेंगे मैं रीवा जाऊंगा, मैं 10 बजे स्कूल जाऊंगा, और रमेश भोपाल जाता होगा। इस तरह से जो वाक्य आते हैं वो किस में जाते हैं?
फ्यूचर टेंस में अधिकतम का प्रयोग जो वाक्य के अंत में होता है वो गा गी गे होता है। प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग होता है हु, ये सामान्य रूप से इसका प्रयोग होता है। और जो पास्ट टेंस में होता है था थी थे, ये सामान्य रूप से इसकी पहचान है, सामान्य रूप से है, स्पेशली नहीं। स्पेशली अंदर जाएंगे जब ग्रामर के अंदर, व्याकरण के अंदर, तो कुछ बदला रहेगा। और इसमें जो है गा गी गे, अब इसमें भी पार्ट्स होते हैं। हर टेंस में चार चार इसमें होंगे, चार इसमें होंगे, चार इसमें होंगे, चार इसमें होंगे, और सभी एक ही तरह के होंगे, केवल बदला रहेगा शुरू के नाम के बाद ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश सिखाना बड़ा आसान है, इंग्लिश बोलना भी बड़ा आसान है। आवश्यकता इस जरूरत है हमें उन वर्ड्स को याद करने की जिन वर्डों का प्रयोग हमारे घर में निरंतर होता है। अब इनके सभी चार रूप लिखेंगे यहां पर। ठीक है, अब इन सभी के चार रूप लिखेंगे। तो अब देखिए यहां पर नंबर 1 में आएगा सिंपल। इसको कभी कभी हम किसी किसी किताबों में इनफिनिट, पहले इनफिनिट के नाम से पढ़ाया जाता रहा, अब इसका नाम परिवर्तन हो गया, इनफिनिट भी कहते हैं। ये होता है सामान्य काल, सामान्य काल। अब देखो इसका नाम सिंपल इनफिनिट, ये टेंस है। क्या है ये टेंस है, टेंस भी लिखेंगे इसको टेंस। तो सिंपल टेंस या इनफिनिट टेंस, ये इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इनफिनिट टेंस या फ्यूचर इनफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल, इस तरह से, या पास्ट या सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इनफिनिट टेंस, ये सभी के साथ जुड़ा रहेगा। तो कुल मिला के अब यहां पर अंदाजा लगाइए कि इस प्रकार कितने हो गए, 3 हो गए। सिंपल टेंस कितने हो गए, 3 हो गए। किसका किसका, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, 3 टेंस हो गए। ठीक है, 3 टेंस इसके हो। फिर नंबर 2 पर हम देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण काल, अपूर्ण काल। अब कंटिन्यूअस में जो अपूर्ण काम जो अभी चल रहा है, इसमें अक्सर क्या आता है, रहा, रही, रहे। अगर है लगेगा, है हूं हो, तो प्रेजेंट में जाएगा। था थी थे लगा रहेगा तो पास्ट में जाएगा। गा गी गे रहेगा तो फ्यूचर में जाएगा। तो इस तरह से इसके भी कुल कितने होते हैं, 3 हो गए। किसके किसके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। ये काम चल रहा होता है। ठीक है, अब नंबर तीसरे पर आते हैं, परफेक्ट टेंस। कौन सा, परफेक्ट टेंस। अब देखिए ये जो परफेक्ट टेंस है, ये काम पूर्ण काल कहलाता है। परफेक्ट टेंस ये कौन सा काम कहलाएगा, पूर्ण काल। ठीक है, ये पूर्ण काल है। अब पूर्ण काल, अब इसमें भी 3 होंगे। किसका किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों में आएगा। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीनों में आ जाता है पूर्ण काल में। इसमें हमेशा क्या आएगा, चुका, चुके, चुका, चुके या चुकी। अब टेंस के अनुसार अगर प्रेजेंट का है तो चुका है, पास्ट का है तो चुका था और फ्यूचर का है तो चुकेगा। इस तरह से, या गया है, प्रेजेंट में करेंगे तो गया है, पास्ट में करेंगे तो गया था और फ्यूचर में करेंगे तो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इन टेंसों में, ठीक है, इसके भी कुल कितने होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। और नंबर 4 पे आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों से, दोनों में कॉमन होता है, ऐसा लगता है हमें। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां देखिए, परफेक्ट भी जुड़ा है, कंटिन्यूअस भी जुड़ा है, यहां देखिए। तो दोनों को मिला के कभी कभी ऐसे वाक्य हो जाते हैं कि समझ में नहीं आते कि ये परफेक्ट का है कि कंटिन्यूअस का है, उसके अर्थ में मिलावट हो जाती है। और जब अर्थ में मिलावट हो जाएगी तो वहां पर हम इसका नाम क्या देंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों इसमें भी रहेंगे। तो अब देख लीजिए, यहां पर तीन सिंपल के, तीन कंटिन्यूअस के 6 हुए, तीन परफेक्ट के 9 और तीन परफेक्ट कंटिन्यूअस के 12 टेंस हमें पढ़ने हैं। अर्थात प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 तरह के वाक्यों का अध्ययन हम करेंगे। 4 तरह के किस प्रकार से ट्रांसलेशन, अनुवाद का नियम होता है, हिंदी से अंग्रेजी, बघेली से हिंदी और अंग्रेजी। तो हम यहाँ पर बोलने का पर्याप्त अभ्यास कराएंगे। अब यहाँ पर देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस तरह के वाक्य आएंगे? वह 3 बजे से सो रहा होगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जब, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। और प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये वाक्य के अनुसार हम इसकी पहचान करेंगे और इसमें ट्रांसलेट का नियम लगाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेशन में हमें आगे काम करना है कि हम काम किसी चीज को कर चुके हैं या तो हम किसी काम को पूरा कर चुके हैं, उसके अनुसार हम इन ट्रांसलेशंस को, इन कालों को, इन टेंसों को बराबर से अध्ययन करेंगे। और आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल पे, फेसबुक और यूट्यूब पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम अगली कड़ी में और इसका अनुवाद बताएंगे, इसमें ट्रांसलेशन कैसे होता है, अनुवाद कैसे होता है, उन वाक्यों में क्या आगे, क्या पीछे, क्या मध्य में रखते हैं, इस तरह से यहाँ हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रांसलेशन का नियम है, नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस इंपॉर्टेंट है। कुल 12 टेंस में से हम पहला चालू कर रहे हैं, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। वाक्य की पहचान में हिंदी के वाक्य की पहचान, हिंदी के, तो हिंदी के वाक्यों में क्या आएगा? ता है, ती है, ती है, ता हूं, ते हैं, इस तरह से। और हो सकते हैं ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर शब्द आते हैं अंतिम में, वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर वाक्य की पहचान हम कर लिए। अब वाक्य की पहचान तो कर लिए, अब इसको हम किस नियम से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, जैसे रामेश मुंबई जाता है, वह खेत में काम करता है, वह लिखता है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ता है, गौर से देखिएगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, वे जाते हैं, वे सोते हैं। तो इस तरह से ये वाक्य में आता है, इसकी पहचान कर लीजिए। ता है, ती है, ते हैं, ते होता हूँ, ती है, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें अनुवाद का जो नियम होगा, नियम, अनुवाद का जो नियम होगा, वो सबसे पहले क्या करते हैं? कर्ता रखते हैं। कर्ता को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट किसका नाम है? तो कर्ता प्लस क्रिया, कर्ता प्लस फिर क्या रखेंगे? क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आता है, इसको क्या बोलते हैं?
यहाँ पर कर्म कर्म आएगा, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो एक कविता है छोटी सी, कर्ता क्रिया कर्म है इंग्लिश का मर्म। कर्ता क्रिया कर्म है इंग्लिश का मर्म। यहाँ पर कर्ता आएगा, और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये जो वर्ब है, इसमें हम यस या ईएस अपनी सुविधा के अनुसार कभी कभी लगाते हैं। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार हम जो क्रिया लिखते हैं उसमें यस या ईएस अपनी सुविधा के अनुसार लगाते हैं। अब देखिए किसके साथ वर्ब में यस या यस लगाएंगे, तो यहां पर हम देखते हैं, यहां देखिए ही शी इट एनी नेम। नेम ऐसा होना चाहिए एक वचन में, किसी का नाम, ठीक है, या एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर नंबर, एक वचन करता हो, ठीक है। तो इसमें जो वर्ब होगा, वर्ब में क्या लगाएंगे? यस या ईएस, अर्थात क्रिया एक वचन में हो जाएगी, कर्ता एक वचन में, तो क्रिया भी एक वचन में। यहाँ कंफ्यूजन मत होना है। वर्ब में यस या यस लगाने पर वो एक वचन में होती है, क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है, सिंपल फॉर्म में। साधारण रूप से क्रिया हमेशा प्लूरल नंबर में होती है, लेकिन यहाँ पर यस या यस लगाने पर क्रिया एक वचन में हो जाती है। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही शी इट एनी नेम, या एक वचन जब करता होगा उसके साथ यस या यस लगाएंगे, यस नहीं लगाते। तो यहाँ देखिए आई वी यू दे, या बहुवचन करता हो। कौन सा करता हो? बहुवचन करता हो। तो इसके साथ यस या ईएस नहीं लगाते, यस या ईएस नहीं लगाते। अब देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन आई और यू। आई और यू क्या है? ये सिंगुलर नंबर है। यहाँ देखिए आई और यू सिंगुलर नंबर है, लेकिन हमने पहले ये बोला था कि एक वचन कर्ता के साथ, लेकिन आई और यू के साथ यस या ईएस नहीं लगाते, ठीक है ना, ये नियम नहीं लगाते, ठीक। अब कभी कभी हम यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन हो ही जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। आई और यू के साथ भले एक वचन है, लेकिन यहाँ पर ये किसके साथ जुड़ा है? इन सभी के साथ। यहाँ पर यस या यस नहीं लगाते। अब हम लगातार इस पर बात करेंगे। अब निगेटिव सेंटेंसेस, जैसे रमेश मुंबई नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है। निगेटिव सेंटेंसेस के लिए डू नॉट या डज नॉट। निगेटिव के लिए क्या लिखाएंगे? डू नॉट या डज नॉट, ये निगेटिव के लिए लगाएंगे। कर्ता के अनुसार, जिसमें यस या यस, क्रिया में यस या यस लगा है तो डज नॉट, और अगर क्रिया में यस या यस नहीं लगा है तो डू नॉट। इसी प्रकार से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? क्या राम मुंबई जाता है? क्या तुम खाना खाते हो? इस तरह से। क्या तुम 9 बजे सोते हो? तो जब इस तरह से ये वाक्य आते हैं, तो वाक्य के प्रारंभ में क्या लगेगा? डू लगेगा, या तो डज लगेगा, या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। इन सारे नियमों को आप समझ जाइए तो ट्रांसलेशन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इन नियमों के बाद हम बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस के लिए सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या सिंपल या प्रेजेंट इंफिनिट टेंस, जो काम अभी निरंतर चल रहा है, सामान्य काल है ये। तो सामान्य काल को हम प्रैक्टिस
करेंगे। ठीक है, वाक्यों का 10-25 वाक्य आप नोट करिए और वहां पर आप लिखिए। तो इस तरह से मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं 2-4 वाक्य, जिसको आप लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और करने के बाद फिर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब भी लिख सकते हैं। वह लिखता है, वह लिखता है, नंबर दूसरा देखेंगे, रमेश मुंबई जाता है। तो ये वाक्य हैं। अब इसका हमको कितने तरह के बनाने हैं, एक बनाना है हमको सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, एक सिंपल तरीके से इसका ट्रांसलेट करना है, और दूसरे नंबर पर इसी के नेगेटिव बनाने हैं, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, और एक इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये बना के कमेंट में जरूर लिखिएगा। जैसे वीडियो आप तक पहुंचेगा इसको सीखिए, सीखने का प्रयास करिए और इस तरह के वाक्यों को अपने घर में उपयोग होने वाले कामों में लगाइए। निश्चित रूप से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप कुछ क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो अगला वीडियो हम बहुत जल्द फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय।